नमस्ते। अरे ये गणित में वो छोटा सा डॉट, उसे देखकर अक्सर डर लगता है ना। लेकिन क्या कभी ऐसे सोचा है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक जादुई टूल है। ये छोटा सा बिंदु हमारी माँ की सिलाई से लेकर एक सुनार के तराजू तक हर जगह मौजूद है। अब एक सवाल है, एक छोटा सा खिलौने का पेच और एक विशाल हवाई जहाज, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सवाल सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका जवाब एक बहुत बड़े गणितीय विचार में छिपा है, जो बहुत छोटी चीजों को बहुत बड़ी चीजों से जोड़ता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, दशमलव की कहानी ना वो मैथ्स की किताबों से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है असल दुनिया की दिक्कतों से, जहां हमें ऐसी मापों की जरूरत पड़ती है जो पूरी पूरी मतलब होल नंबर्स नहीं होती। जरा सोचिए, एक खिलौना ठीक करना है और उसमें एक पेच लगाना है। अगर वो पेच जरा सा भी मतलब जरा सा भी छोटा या बड़ा हुआ तो क्या खिलौना ठीक से जुड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे माँ की सिलाई हो या बढ़ई की लकड़ी काटना, हमारी रोज की जिंदगी में सटीकता यानी प्रिसिजन की बहुत जरूरत होती है। और बस यहीं से, सटीकता की इसी जरूरत से दशमलव की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि जब कोई चीज पूरी पूरी एक नहीं होती तो हम करते क्या हैं? सिंपल है, हम उस एक चीज को, उस एक यूनिट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जब हम किसी भी एक चीज को, मान लीजिए एक यूनिट को, ठीक 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उसका हर एक हिस्सा एक दशम कहलाता है। मैथ्स में इसे लिखते हैं 1/10। और बस यही है दशमलव सिस्टम का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्सा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अपना नॉर्मल वाला स्केल। देखिए, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में वो 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, वो हर लाइन 1 मिलीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो अगर कोई पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 4 छोटी लाइनों जितनी लंबी है तो हम उसे लिखते हैं 3.4 सेंटीमीटर। सिंपल। चलिए अब उस सबसे कॉमन गलती की बात करते हैं जो दशमलव को लेकर होती है। और यहां पर ना, हमारा जो कॉमन सेंस है वो अक्सर हमें धोखा दे जाता है। आपके सामने दो नंबर हैं, 0.7 और 0.11। अब बताइए कौन सा बड़ा है? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे 0.11, क्योंकि उसमें 2 डिजिट हैं। 11 7 से बड़ा लगता है। लेकिन क्या ये सच है? इस कंफ्यूजन को दूर करने का बेस्ट तरीका है ये प्लेस वैल्यू टेबल। बाकी सब छोड़िए, सिर्फ दशम वाले कॉलम पर ध्यान दीजिए। 0.7 में दशम की जगह पर है 7 और 0.11 में क्या है? 1। बस सारा जवाब यही छिपा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जब भी कंपेयर करना हो तो हमेशा दशमलव के ठीक बाद वाला पहला अंक देखिए, क्योंकि 7 1 से बड़ा है, इसलिए 0.7 ही बड़ी संख्या है। बात खत्म। अरे, हम 0.7 को 0.70 भी तो लिख सकते हैं। वैल्यू तो वही रहती है, बस कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अच्छा, अब जब हम ये बेसिक चीज समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा डॉट, ये बिंदु हमारी रोज की जिंदगी में कितना जरूरी है। मतलब ये हर जगह है। जब हम यूपीआई से 10 रुपए 50 पैसे भेजते हैं तो वो डॉट ही तो रुपए और पैसे को अलग करता है। जब हम 25-40 ग्राम सब्जी खरीदते हैं तो वो असल में 0.254 किलोग्राम है। यहां तक कि डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं ना, उसकी डोज भी दशमलव की एक्यूरेसी पर ही टिकी होती है। और अब एक बहुत ही मजेदार बात, क्रिकेट में जब हम सुनते हैं 5.5 ओवर्स तो उसका मतलब 5.5 ओवर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैथ्स का दशमलव 10 के बेस पर चलता है, पर क्रिकेट में ओवर का बेस 6 गेंदें हैं, तो 5.5 का मतलब हुआ 5 ओवर और 5 गेंदें। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, असली मैथ्स वाला दशमलव नहीं है ना कमाल की बात? देखिए, दशमलव की एक छोटी सी गलती सिर्फ हिसाब में गड़बड़ नहीं करती, कभी कभी इसके नतीजे बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने दवा की डोज लिखी है 0.5 मिलीग्राम, ये रही स्क्रीन पर। अब सोचिए, अगर किसी ने गलती से वो दशमलव बिंदु देखा ही नहीं तो ये डोज क्या बन गई? 50 मिलीग्राम। सिर्फ एक बिंदु की गलती, और इसका मतलब है मरीज को 10 गुना ज्यादा दवा देना। ये जानलेवा हो सकता है। इससे पता चलता है कि मेडिकल फील्ड में एक्यूरेसी मतलब सटीकता कितनी ज्यादा जरूरी है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसा ही एक असली किस्सा 1983 में एयर कनाडा की एक फ्लाइट के साथ हुआ था। फ्यूल की कैलकुलेशन में, जी हां, सिर्फ 1 दशमलव की गलती हो गई और नतीजा
41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का फ्यूल खत्म, सोचिए जरा। खैर, पायलटों की कमाल की सूझबूझ ने 69 लोगों की जान बचा ली, लेकिन ये घटना हमें हमेशा याद दिलाती है कि एक छोटा सा बिंदु कितना ताकतवर हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये इतनी कमाल की चीज, ये सिस्टम आया कहां से? इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं और इसका सीधा कनेक्शन भारत से है। देखिए, दशमलव का जो मूल आइडिया है वो प्राचीन भारतीय गणितज्ञों जैसे श्रीधराचार्य के काम से निकला। भारत की प्लेस वैल्यू सिस्टम ने ही वो बुनियाद, वो फाउंडेशन तैयार किया जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है। हाँ, ये बात सही है कि आज हम जो डॉट पॉइंट का निशान इस्तेमाल करते हैं उसे 16वीं सदी में यूरोप के मैथमेटिशियंस ने पॉपुलर किया। और एक मज़ेदार बात, आज भी जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में डॉट की जगह कॉमा का इस्तेमाल होता है। तो इस पूरी बातचीत से एक सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है दशमलव को जोड़ने या घटाने का सिंपल सा नियम। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस। इससे कभी गलती नहीं होगी। और आखिर में एक सवाल, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ कोड पर चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट से लेकर हमारे फोन के सॉफ्टवेयर तक, जरा सोचिए, एक गलत जगह लगा दशमलव बिंदु क्या क्या कर सकता है। शायद आज इस छोटे से बिंदु की ताकत पहले से कहीं